अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ खान। खुशामदीद आपको YK ट्रेजर ऑफ फूड में। सही है। और आज हमारी रेसिपी है ढाबे वाली मसाले वाली दाल। और ढाबे वाली मसाले वाली दाल बनाने के लिए बेसिकली इंग्रेडिएंट जो होंगे वो ज़ाहिर है दाल है मेरे पास, ये 1 कप, इसको मैं भिगो के रखा हूँ। चने की दाल है, ये जो है मूंग की दाल है, और ये मसूर की दाल है, और ये मूंग की दाल है। सही है। ये तीनों जो है ना मैं भिगो के रखा हूँ। सही है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाया हूँ। दरदरा है, देखो ये कूटा हूँ मैं उसमें इमाम दस्ते में। सही है। ये है। इसके अलावा ये टमाटर रखना है और इसमें प्याज डलनी है जो जिसकी वजह से बघार है। साबित मिर्च थोड़ी डलेंगी। मैं साबित मिर्च इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि साबित मिर्च जो है ना वो कचरा करती है भाई। मेरे पास तो कचरा करती है, मुझे लगता, तो मैं इसलिए नहीं रखा। वो हाथ के हाथ डालूंगा आपके सामने। सही है। थोड़ा सा जीरा डालूंगा बघार के लिए और साबित मिर्च। तो ये बेसिकली इसके बघार हो गया। और ये इसके मसालों के अंदर सिंपल मसाले डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चाट का मसाला डालेंगे, थोड़ा सा जो है वो मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, और जो है वो धनिया, और गरम मसाला मैं बताऊंगा कब डालना है। गरम मसाला डालना है मगर जब डालना होगा तब बताऊंगा। सही है। तो वो उस वक्त ये मसाले भी डालते हुए दिखा दूंगा कि कब कब डालना है। चलो भाई अब शुरू करते हैं। और आज असल में मेरे घर में भाई गैस नहीं है बिल्कुल, तो मैं आज जो है सिलेंडर पे खाना पका रहा हूँ। सही है। तो ये सिलेंडर का खाना जो है वो मैं यहीं बना रहा हूँ, अपने चूल्हे पे नहीं बना रहा हूँ। ये चूल्हा मेरा जो है ना इमरजेंसी का चूल्हा है। और आज मेरे घर में 2 खतरनाक बंदे भी आए हैं, बहुत खतरनाक, दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी 2 मेरे नवासे। आप आवाज़ सुन लिए? कौन? ये है। एक का नाम है सालिक और दूसरे, तुम्हारा नाम क्या है? सालिक, पूरा नाम बताओ अपना। सालिक पूरा नाम बताओ। सालिक, सही से बोलो यार। अंकल बन जाएंगे क्या? हाँ मैं अंकल बन रहा हूँ। तो वही सालिक मिर्ज़ा हैं ये, और दूसरे हैं उनका नाम है सालार, और वो हैं आलू मियाँ, उनका नाम आलू मियाँ भी है। सही है। और आलू वो रहा अंदर से आवाज़ आ गई अंदर से आवाज़ आई आपको। ये है, ये मेरे दोनों, मैं इसके अंदर चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल डाल दिया। सही है। ये कुकर में बन रही है इसलिए कि जल्दी जल्दी करना है आज, क्योंकि गैस इतनी नहीं है। तो अब मैं पानी भी इसमें थोड़ा गर्म करके रखा हूँ अलग। सही है। वो मैं इसमें डालूंगा। सही है। मेरे मग्गे कहाँ हैं भाई? मग्गे आज बड़ा उथल पुथल हुआ भाई घर हमारा। सही है भाई। उसकी वजह है गैस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है घर में। तो मैं लेके आ रहा हूँ पानी गर्म कर। ये 3 कटोरे हैं, तो इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी जाएगा भाई। 2.5 गिलास पानी। सही है। वही डाल, क्योंकि घर का वाला है तो घर के अंदर ना पतले थोड़ा खाना बनते, पतले दाना बनते। कोई अब इतने अमीर तो है नहीं कि गाड़ी दाल बनाएंगे और सब पूरा घर खा लेंगे। अब इतने अमीर नहीं है हम लोग उतने ही हैं जितने हमारे को नजर आ रहे हैं। सही है। तो हम जरा थोड़ा पतली दाल बनाते हैं। ओके। तो इसको बंद कर रहा हूँ चूल्हे को। ये मैं बंद कर दिया। सही है। इस पे लगाएंगे सीटी मैं पुरानी वाली, नई वाली सीटी मुझे नजर ही नहीं आ रही कहीं यार। आज बड़ा अजीब हाल है। तो मैं पुराने वाले अपने कुकर की सीटी लगा दिया इसमें। नए वाले कुकर की सीटी मेरा एक दूसरा कैमरामैन है, मेरी दूसरी बेटी, उन्होंने कहीं रख के गए हैं, उन्होंने ट्यूशन गए हैं पढ़ने के लिए, तो पता ही नहीं लग रहा। तो ये मैं ये उबल रही है। उबलने के बाद हम वापस आ रहे हैं। अब मैं बना रहा हूँ ये दाल, और दाल का मैं बना रहा हूँ ये तड़के में ही दाल हम मिला देंगे। सही है भाई। तड़का बना रहा हूँ, तड़के में ही दाल मिला देंगे। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे प्याज आ गई। प्याज ज़रा इसमें थोड़ी सी हम नरम करेंगे, उसके बाद उसमें जो डालना होगा वो डालेंगे। सही है। प्याज डाल दिए। प्याज डाले बाद हम डालेंगे इसमें
हल्दी, डाल दी। सही है, हल्दी डालें और फ़ौरन जल्दी जल्दी प्याज को करना है मुझे, तो मैं नमक डालूंगा भाई। सही है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा डाला, बाद में डालना है और, क्योंकि अभी टमाटर भी डलता हूँ, आपको पता है ना, टमाटर डालते ही मैं नमक डालता हूँ। सही है, तो ये तो है ये। अब ये डाल दिए, प्याज को मैं कर रहा हूँ नरम। बस नरम हो जाए तो प्याज और जो मैं पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन और देखो, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इसका जो मैं थोड़ा सा, इसमें भी नमक डाला हुआ है। सही है, तो मैं इसलिए नमक कम डाला, इसमें भी नमक डाला है, फिर हमको टमाटर में भी नमक डालना है, तो बस बहरहाल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब मैं इसको फिर भून लूँ, थोड़ा चलाएंगे। प्याज को मैं बारीक बारीक काटा था, काट लेना। सही है, एक दरमियानी प्याज, दरमियानी मतलब दरमियानी बहुत छोटी प्याज नहीं लेना। सही है, दरमियानी प्याज डालनी है हमको। तो दरमियानी प्याज मैं बारीक बारीक काटा, अंडे वाली। सही है, वो दाल काट के रखा हूँ, कुछ थोड़ी मोटी भी है मगर बहरहाल वो है। सही है, अब ये डालना है इसको और इसको अच्छी तरह चलाना है। और मेरे दोनों नवासे इस वक्त उधम, मेरे ख्याल में दोनों खेल रहे हैं और पता नहीं क्या खेल रहे हैं, बहुत ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं। आप पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ सुनते रहो, बिल्कुल सुनते रहना, आज सुनते रहना सारी आवाज़ें। अब कर लिए, इसके फ़ौरन बाद में डाल रहा हूँ टमाटर। हाँ बिछाओ बिछाओ, जल्दी जल्दी बिछाओ। टमाटर डाल दिया। टमाटर मैंने लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। सही है, ना थोड़े बड़े ना थोड़े छोटे। ये मैं डाल दिया नमक इसमें। नमक डाले बाद मेरे को करना है इसको थोड़ा, अब टमाटर थोड़ा अपना पानी छोड़ेंगे, बस उसी पानी के अंदर इसको मेरे को सेट करना है। अगर टमाटर नहीं छोड़ सके पानी, उन्होंने अपना काम नहीं दिखा सके, तो फिर मैं दिखाऊंगा। सही है, अब इसको गला लेते हैं, उसके बाद आते हैं। चलो बेटा, अब हम उठाते हैं ये ढक्कन। मेरा ख्याल में तो हमारा टमाटर गल चुके होंगे, बिल्कुल रेजा रेजा हो गए टमाटर, वाह। और पानी भी बिल्कुल ख़त्म। सही है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करते सो इसको थोड़ा, इसका फ्लेम को कम करते हैं। ये तो ज़्यादा हो गया, फ्लेम कम करते हैं। मैं आज आपको बताया था मेरे घर में गैस नहीं है भाई, आज मैं इस पर बना रहा हूँ। सही है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। सही है, ये ऑलरेडी क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्ची डाला था, तो लाल मिर्ची थोड़ी सी कम डालेंगे। सही है, ये आधी चमची डाल रहा हूँ, आधी चमची लाल मिर्ची डाला। फिर मैं इसमें डाला ज़ीरा पिसा, ये ज़ीरा का पाउडर है, ये भी मैं ½ टी-स्पून डाला हूँ। सही है, ज़ीरे का पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ हल्दी। सही है, हल्दी भी ½ टी-स्पून। सही है, उसके बाद ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट, यह है चाट का मसाला। ये मैं डाल रहा हूँ पूरा 1 चमचा भर के। इसके अंदर चाट का मसाला जाएगा, क्योंकि ये और गरम मसाला मैं डालूंगा मगर थोड़ी देर बाद। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा भूनते हुए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँ। सही है, और हरा धनिया मैं काट के रखता हूँ, तो वो रखा हुआ था, तो मैं हरा धनिया थोड़ा डाला। अब मैं इसको भून रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मेरा पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहा हूँ ताकि मेरे मसाले जले ना। सही है भाई, थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि इसका मसाले जले ना। तो अब मैं फिर दोबारा भूनना शुरू करता हूँ भाई इसको। सही है, मैं इसको, ओहो उड़ रहा है भाई, ज़रा देख के आप लोग, मेरे पे भी उड़ा है अभी, तो बस ये उड़ ना जाए। सही है, ये आज तो मेरी बेगम मेरी वाट लगा देंगी।
सही है। तो ये हो गया उड़ रहा है, नहीं अब नहीं उड़ेगा, मैं इसका फ्लेम कर दिया और भी कम। सही है। तो ये भुनना है। अब भुनने के लिए मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा तेज कर दिया। जितना अच्छा भुना जाएगा उतनी अच्छी चीज़ बनती, याद रखना। भुनना बहुत मतलब ज़रा जोर लगा के हईशा नहीं होता, वो करना है। भुनना बहुत ज़बरदस्त, भुने तो बहुत मज़ेदार होता है। अब ये हमारा भुन गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल, जो हम गला के रखे हैं थोड़ा इसको। सही है। ये मैं डाल लूँ दाल, ये मैं अपने डाला था दाल। सही है। थोड़ा सा इसमें पानी भी ले लेंगे हम, ताकि दाल हमारी बिल्कुल निकल जाए। थोड़ा सा ले लिया पानी, पानी ले लिया भाई। ये मेरा तरीका है, देखो झाड़ दिया। ये हो गई मेरी दाल, बिल्कुल अब बस रेडी होने के दर पे है। सही है। ये देखिए आप, अब मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। ऐसी दाल, बहुत मज़ेदार दाल बनी है ये। देखना खुशबू, ये वाहिद दाल है जिसमें से बहुत खुशबू आ रही है, वरना दालों में से खुशबुआं नहीं आते भाई। सही है। ये इसको मैं तो खैर इसको पराठे से खाता हूँ। आप लोग इसको खाएंगे चावल से, रोटी से, जिससे खाना खाओ, मगर मेरे को तो पराठे से पसंद है ये। मैं पराठे से खाता हूँ और खूब पराठे से खाता हूँ इसको। सही है। ये देखिए आप, दाल बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल कोई तड़का वड़का नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि तड़के में ही हम डाले हैं दाल। सही है। तो ये दाल हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसको थोड़ा सा दम देना पड़ेगा। सही है। और दम देने से पहले ये देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ हरा धनिया, डाल रहा हूँ पुदीना। ये देखो, और पुदीने के पूरे पूरे पत्ते डाल रहा हूँ। हाँ, ये देखो। सही है। और इसको अब हिलाऊंगा नहीं मैं, ये मैं इसको कर रहा हूँ बंद, और इसको मैं कर रहा हूँ हल्का। बस ये मेरी दाल रेडी हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा दम दे रहा हूँ। बस दम देने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसी बनी है। सही है। थोड़ा सा दम देते हैं, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। मैं अब दम दे रहा था, मेरे को एकदम ख्याल आया कि मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था, तो मुझे एकदम याद आया। तो मैं वो देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये घी टपका रहा हूँ। देखो, समझ रहे? ये बस ये बेसिकली समझ लो, पूरा बोले तो आधा चमचा ही है, आधा चमचे से ज़्यादा नहीं है ये। सही है। बस इतना घी टपकाना था इसमें दम के वक्त पे, वो मैं थोड़ा सा भूल गया। तो एकदम मुझे याद आया, तो मैं बोला चलो इसको फौरन कर दूं, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम कर जाए। सही है। तो ये हो गया। अब मैं इसको दम दे रहा हूँ दोबारा से। ये देखिए भाई फाइनल लुक, ये देख लीजिए आप। इस तरह ये हल्का हल्का सा बुनकियाँ देख रहे हैं आप, कैसा उठ रहा है इन्हों। बस ये है, ये मेरा दाल बन के तैयार हो गई है। ये ढाबे वाली मसाले वाली दाल बोलते हैं इसको। सही है। ये बन गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो है बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको मेरी रेसिपीज पहले मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि भाई मेरे पास एक जो है मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे एक फरमाइश करें, ये जो है वो मुगलिया जो हमारी शाही जो है मटन का सालन है, कौरमा जो है, उसकी उन्होंने मुझे फरमाइश करें। तो वो इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह ने चाहा, वैसे मेरा इरादा भी था, तो मैं बहरहाल कल ये कोशिश करूँगा कि कल या परसों बन जाए, और जो है वो उसको
जो है हम उसकी रेसिपीज़ को शेयर करते हैं। सही है, तो वो इंशाल्लाह कल या परसों हम इसका बनाते हैं और फिर आपको उससे मतलब उसका सही लुक बताते हैं कि बेसिकली जो शाही कौरमा होता कैसा है। सही है, तो हैदराबादी शाही कौरमा। सही है, तो वो मैं इंशाल्लाह कल या परसों बताता हूँ और वो फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ टिप्स भी दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिसको उसको बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो इंतहाई आसान तरीके से और जल्दी कैसे बनती है। तो बस इंशाल्लाह मुझे अपने दुआओं में याद रखिए, फिर मिलते हैं अल्लाह ने चाहा। अल्लाह हाफिज़।